बोलिए गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आदरणीय संत समाज की जय। पूजनीय विप्र समाज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामायण मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करतो प्रणाम। तापीछू सब खामेरी जय जय सीताराम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान में के श्री चरणों में साष्टांग सादर प्रणाम करते हुए माँ भगवती से विनम्र प्रार्थना है कि वो हम पर कृपा करें, हमारे सभी दर्शक बंधु और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी की कृपा के पात्र बन पाएं और सर्व संपन्न सर्वरूप सर्वेश्वर अकारण ही कृपा करने वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान अपने समस्त रूपों से प्रसन्न होकर कृपा करके आसन ग्रहण करें और हम सब पर कृपा करें कि श्री रामायण जी की कृपा हम सबको प्राप्त हो गए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुधा। राम नाम बरे बरने जोगे सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर भादों सावन भादों के महीने हैं। कितनी अच्छी संज्ञा दी है जिन्हीं गोस्वामी जी महाराज ने कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक जो है वो धान के समान है और राम नाम के जो दो अक्षर हैं वे सावन भादों के महीने हैं। क्योंकि धान आषाढ़ के महीने में बोई जाए और सावन भादों का बरस गए तो फिर धान की तो काने का है। फिर धान तो खूब एन बड़ी हो तो खूब लहा के खूब पजत। ऐसे जो है जो उत्तम दास हैं भगवान के, उत्तम सेवक हैं, जिनकी निष्ठा भगवान के श्री चरणों में है, जिनकी बुद्धि निर्मल होके और भगवान को सर्वेश्वर मान के जो है भजते हैं, तो ये दो अक्षरों का नाम में इतना प्रताप है कि भक्त भी ऐसे विकसित होता है, ऐसे फलता फूलता है जैसे मानो कि धान को सावन भादों की वर्षा का जल प्राप्त हुआ हो। ऐसा है। कि आखर मधुर मनोहर दो वरने विलोचन जन जिए जो। सुमिरत सोलावे सुखद सब काहू
मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। दोनों अक्षर कौन कौन अक्षर? रा और मा। राम नाम में जो दो अक्षर हैं, ये दोनों ही अक्षर बहुत मधुर हैं, मीठे भी हैं और मनोहर भी हैं। वर्णमाला रूपी शरीर नेत्र है, भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। अगर ये राम का नाम जिसके जीवन में है वो बिल्कुल सुखी रहता है, क्योंकि ये नाम सुख देने वाला है, और इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। इस लोक में जैसे अपन जो अन्य जगह मेहनत करते हैं ना, हम सब करते हैं, तो इसके मेहनत करने से जो पारिश्रमिक मिलता है वो इसी लोक तक सीमित है। जैसे हमने कोई काम किया और हमें 100 रुपये मिले, तो वो 100 रुपये केवल यहीं चलेंगे। अगर हमें भारत से बाहर जाना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, बदलना पड़ेगा वहाँ की मुद्रा कोष से। पर राम नाम का जो धन है ये इस लोक में भी और परलोक में भी, परलोक में दिव्य देह के द्वारा जो ये शरीर है ना, ये 4 प्रकार के शरीर होते हैं। एक तो ये अपना पंच भौतिक शरीर है, हाड़ मांस से बना हुआ, 5 तत्वों से बना है, ये पंच भौतिक शरीर कहलाता है। एक तो ये शरीर हो गया जो साधारण शरीर है मनुष्य का, पर ये इतना साधारण भी नहीं है जितना कह दिया, क्योंकि ये भगवान की असीम कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, ठीक है। और एक होता है जो है प्रेत योनि, जो सबसे दुखदायी योनि है। जो आदमी प्रेत योनि में जाता है वो समझो कि नरक से भी बुरा है प्रेत योनि। और एक होता है कारण शरीर, कारण देह से देवता आदि विचरण करते हैं। और एक दिव्य देह होती है जो भगवानमय हो जाते हैं, भगवान के जैसे हो जाते हैं। इसमें लिखा है देखो, ये है, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। दिव्य देह से अभी पूर्ण रूप से हो सकता समझ में नहीं आया हो, हम भी नहीं समझ पाए, पर जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे बहुत से अक्षर ऐसे होते हैं जिनका हमने पढ़ा यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं समझ पाए, पढ़ते पढ़ते आगे भगवान की कृपा हो जाएगी, शब्दों से मिलते मिलते तो आगे समझ में आएगा। कि कहते सुनते सो में रते सोठनी के राम हो राम लखन समय प्रिय तुलसी के। ब्रह्म जीवे सम साज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। जीव और ब्रह्म
जीव ब्रह्म, जीव भगवान का अंश जीव है, जो हर आदमी के और हर एक जिसमें जीव है वो सब भगवान का अंश है। ठीक है, तो अपन को लगता है कि अपन अलग हैं और भगवान अलग हैं। जब भगवान के अंश अपन हैं तो भगवान अपन में ही है, पर प्रेम ते प्रकट होई भगवान। जब आदमी भगवान को भजता है और उसके पाप, उस भजन करने से उसके पाप और उसके विकार दूर हो जाते हैं, उसकी मन बुद्धि वाणी निर्मल हो जाती है और उसको भगवान से प्रीति हो जाती है। और जब अधिक प्रीति हो जाती है तो फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान तो सबके अंदर ही है, आदमी को लगता है कि अलग हैं, भगवान हैं, पर वो ऐसे कहीं भी प्रकट हो सकते हैं कहीं भी, पर कभी भी होते नहीं हैं। होते तभी हैं जब सामर्थ्य प्रकट करने की भक्तों में हो, और वो होती है भजन से। कि नर नारायण सर से सुभ्राता, जगपाल के विशेष जन त्राता। भगत सुमति कल करण विभूषण, जगहित है तो विमल वेद भूषण। भगति सुति कल करण भूषण, जगहित है तो विमल वेद भूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर हैं भाई। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। जिस प्रकार से जगत का कल्याण करने के लिए सूर्य और चंद्रमा अपने प्रकाश को सब जगह देते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी ये जो है भक्तों की रक्षा करने वाला और सब प्रकार से सुख देने वाला है। कि स्वाद तो से समय सुगधि सुधा के, कमठ से समय गदर वसुधा के। सुगधि सुधा के, कमठ से समय धर वसुधा के। जने मने मंजो कंजे मधुकर से, जीहे सोमति हरि हले धर से। ये सुंदर गति क्या है? मोक्ष। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। तृप्ति जानती हो? मतलब कोई इच्छा न रहे तो वो तृप्ति है। जैसे जितनी भूख है उतना भोजन मिल जाए, कुछ भी खाने की इच्छा मन में ना रहे,
तो वो तृप्त होता है। और तृप्त, इस प्रकार की तृप्ति कब होती है? जिसको भगवान सब प्रकार से संपन्न कर देता है। नहीं तो जिनको सब प्रकार से भगवान तृप्त नहीं करता तो वो पेट उसका कितना भर जाए लेकिन उससे लगा रहेगा कि यार भगवान अगर 2 रसगुल्ला की जगह और होती पेट में तो हमें तो और भी जा सकते हैं, है ना, 2 और पा लेते। ऐसा रहता है किसके? जिसकी आत्मा तृप्त नहीं होती। तो भगवान की कृपा ऐसी है कि ये नाम तो सब प्रकार से तृप्त करने वाला भी है, कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाएगी, तृप्त वो है। आदमी पैसा पे पैसा कमाता, पैसा पे पैसा कमाता है, पहले रोज के 100 कमाता, फिर 1000 कमाने लगा, फिर कई लोग लाखों रोज के कमाते, कई लोग करोड़ों कमाते, पर वो तृप्त नहीं है। और भगवान का नाम ऐसा है जो सुंदर गति देने वाला है और अमृत के समान स्वाद। अमृत अपन ने चखा नहीं है ना, अब चखा नहीं पर सुना है कि अमृत कोई चीज है। शक्कर तो चखी है ना, शक्कर कितनी मीठी है, जब शक्कर इतनी मीठी होगी तो अमृत बोलो कितना, अमृत तो मीठो है ही, अमृत को नाम ही अमृत है ना। तो बोलो ये अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। और कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान हैं, आनंद देने वाले हैं, है ना। ये जो उपमा दी जाती है ना, ये भी बहुत छांट के देते हैं ये कभी कोई ऐसे भी नहीं बन जाता। ये देखो जब आनंद की बात आई ना तो चूंकि आनंद तो जब बच्चे देखो अभी अपना वो वाला खेल रहा था, कितना आनंद दे रहा था, है ना। तो बच्चे सबके आनंद देते हैं, पर जो आनंद जो है यशोदा जी के आंगन में श्री कृष्ण बलदाऊ जी ने दिया है वो भगवान की लीला है, तो वैसा आनंद तो किसी को नहीं आ सकता है ना। तो वो भी वही हैं, श्री कृष्ण भी वही राम जी हैं। हाँ, जसोदा जी क्या, वो तो पूरा जगत ही भगवान तक देखने के लिए आए हैं। कि एक छत्र एक मुकुट मणि सब भरे नए पर जोर, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, और तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफर्स से, दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से जब अक्षरों के ऊपर है। अब देखो ये जो बात है ना, ये हम जैसे अब हम अपने आप को क्या दें कि हम क्या हैं। हम तो मतलब अज्ञान कहो चाहे मूर्ख कहो चाहे जो कहो वो हैं हम, नहीं तो ये समझ में आता। ये बहुत बड़े विद्वानों की भाषा है, ये व्याकरण की बात है, जो कहते हैं कि एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार, चूंकि ये है राम का नाम के जो अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों का वर्णन किया गया है, किंतु ये अल्प बुद्धि नहीं समझ पा रही है कि ये किस प्रकार, क्योंकि ये तो बहुत दिव्य बात है। पर जैसा लिखा है वैसा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें से एक रकार जो रा है वो रकार छत्र रूप है, रकार छत्र रूप रेप से, और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर है। ये
रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। ये जितने अक्षर हैं ये सब अक्षरों के ऊपर है, रकार और मकार। के समझत रसरे से नाम आयो नामी, प्रीत पर से परे प्रभु अनुगामी। समझत सर से नाम आयो नामी, प्रीत पर से पर प्रभु अनुगामी। कथे अनादि सुसामुदय साधी, अखद अनादि सुसामुदय साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्धि भक्ति युक्त बुद्धि से भी इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। नाम और नामी दो शब्द इसमें प्रधान हैं। नाम और नामी। नामी, नामी कौन? नाम लेने वाला। हाँ, सही बात। नाम भगवान का नाम, श्री राम जी का नाम, और नामी जो नाम ले, है ना। तो जिसको नाम से प्रीति हो जाए वो व्यक्ति नामी है ना। तो नामी जहां बुलाए भगवान को वहां नामी जाता है। वे कहते भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, ऐसा संतजन कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हम भक्त के अधीन हैं। नामी जहां बुलाता है भगवान दास की तरह है। बोलो, वो भगवान है और उन्हीं भगवान का अंश जीव मनुष्य है, पर वो नाम से प्रीति हो गई है। तो नामी जहां बुलाता है तो भगवान ऐसे आते हैं जैसे ये मालिक हो गए, स्वामी हो गए हों नामी, और नाम जो भगवान है वो भगवान दास हो गए हों। इस प्रकार से चले आते हैं। प्रीति वो चीज है। अब बोलो, ऐसा कोई इस दुनिया में है कि हम किसी बहुत बड़े आदमी से प्रेम करें और वो कहे कि अब तो हम तुम्हारे दास हैं? ऐसा है कोई? पर हमारे भगवान हैं ऐसे। उनसे प्रीति करो तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है हम वही हैं। तुम कहो कि मित्र तो मित्र, पुत्र कहो पुत्र, पिता कहो पिता, अगर दास कहो तो हम तुम्हारे दास भी हैं। श्री राधे, श्री राधे। के को बड़े छोटे कहत आपे राधु, सुनि गुण भेदो समझे साधु। कि देखे रूप नामे, ओ देखे रूप नामे आधीरा, रूप जाने नहीं नाम बिहीरा। इस नाम रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का
तारतम्य कमी और बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे, रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। एक बार फिर से पढ़े। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनमें गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे ये बात कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, तो नाम प्रधान ज्यादा है क्योंकि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। कि रूप विशेष नाम बिनो जाने, करतल गत ना पर पहचाने। रूप विशेष नाम बिनो जाने, करतल गत ना पर पहचाने। कोई सा भी विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। जैसे कोई चीज हो जिसको अपन बिल्कुल भी नहीं जानते, ठीक है, और नहीं जानते हैं और वो तुम्हारे हाथ पर रख दी जाए तो उसको क्या कहोगे? हाँ, वो ठीक कहा, पर जो है जब नाम पता नहीं तो उसका कुछ कह नहीं पाएंगे कि ये क्या है। पर किसी का नाम बुलाया उसको अपन जानते भी नहीं है तो उस नाम को सुन के वो नामी आएगा और कहेगा कि हम हैं फलाने। तो ये है ना, तो नाम विशेष है कि नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत तो कर देना परत बखानी। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुख देना परत बखानी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर सुभाषिया है। कि राम नाम मैंने दीप धरू रामा, जी है तेरी द्वार सिया रामा।
तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। देहरी जानत हो? देरी बहुत से नए जमाने के बच्चे नहीं जानते होंगे कि देहरी क्या हो, क्योंकि उन्होंने नाम ही सुनना बंद कर दिया, है ना। देहरी देरी बनती नहीं आजकल अब बनती नहीं है तो जाने कैसे, अबे तो जाना तो लेगा सीजन में भूल जाए। तो अब इसीलिए तो लौटना है इस धर्म अपने को कि अपनी संस्कृति में जो अच्छी चीजें हैं वो अपनी बनी रहें। देखो जो आधुनिकता है वो तो जरूरी है, ठीक है। आधुनिकता से हमारा जीवन सरल हुआ है, हमारे साधन हम हुए हैं हमारे जीवन में, क्योंकि साधन से सुख मिलता है। तो ये तो होना चाहिए, हमें आधुनिकता की तरफ जाना चाहिए। पर अपना उद्देश्य इतना है कि अपनी संस्कृति में जो अच्छी चीजें हैं वो अपन से आधुनिकता के चक्कर में ये हमसे छूट ना जाए। क्यों ना छूट जाए? क्योंकि आज जो आधुनिकता की इसमें जो खोज हुई है ना, या तो सर्च हुआ है या रिसर्च हुआ है। सर्च माने कोई चीज की खोज, और रिसर्च का मतलब दोबारा से किसी चीज की खोज हुई थी लेकिन उसको दोबारा से परीक्षण किया जा रहा है कि अब इसको और कितना विकसित किया जा सकता है। तो जो आज जो सर्च या रिसर्च होता है और जो ये करने वाले वैज्ञानिक हैं ये बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धि के धनी हैं। पर एक इनमें ये भी तो है कि इनका जो खोज करने का सर्चिंग और रिसर्चिंग का जो सिस्टम है तो इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि आजकल आदमी की आयु कितनी है? 65-70 वही 65-70 के आसपास चलता है। आदमी 60 साल तक काम करता है। तो पहले तो उसने 20-25 साल 30 साल तक तो पढ़ाई की, फिर उसने काम किया कितना 30 साल 35 साल मान लो काम किया उसने। तो किसी भी चीज का उपयोग किए बिना ही कई चीजें उनको ये जो है दे देते कि हमने ये चीज तैयार की, उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। कि जैसे कोई खान पान की चीज है उनने जो है विज्ञान को दी, वैज्ञानिक ने बना के दी कि ये जो है आदमी को खवाओ खिलाओ और इससे आदमी को ये लाभ होगा, तो लाभ तो डायरेक्टली दिखेगा, पर उससे अगर कोई नुकसान होना है तो वो नहीं समझ पाएंगे। क्यों अगर उसका नुकसान तीसरी पीढ़ी बाद होना हो तो क्या वो जीवित है? तो उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया ना और आगे बढ़ा दिया। पर जो हमारी संस्कृति में जो हमारे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे तो इनकी उम्र थी हजारों साल। तो ये जो शोध करते थे, जो सर्च और रिसर्च जो करते थे, तो उसका प्रैक्टिकल ऐसा रहता था कि उसको वो परीक्षण इतने प्रकार से करते थे कि इसका कोई दूरगामी परिणाम खतरनाक तो नहीं होगा। अगर खतरनाक है तो उस चीज को वो समाज को नहीं देते थे। समाज को हमारे पूर्वजों ने वही चीज दी है जिसका कोई भी दुष्परिणाम ना हो। तो हमारे निवेदन करने का अर्थ केवल इतना है कि हम आधुनिकता का उपयोग करें, पर उतना करें जितना से हमारा जीवन सुखी हो। उतना ना करें कि हमारा बहुत दूरगामी भविष्य तो ठीक है, निकट भविष्य ही खतरे से भरा हो, उतना ना करें। और हम अपनी वो चीजें ना छोड़ दें, अपनी संस्कृति की का आधार ना छोड़ दें कि हमें कल पछताना पड़े कि यार हमने तो ये बहुत मजबूत चीज थी जो हमने छोड़ दी, है ना। और हम तो ये अनुभव किया है क्योंकि अपने जीवन में हमने तो ये फील्ड वर्क का भी काम किया, बहुत घूमे तमाम, तो हमने उसमें पाया है कि जो सुख अपनी संस्कृति के साथ रहने में जो सुख है वो शायद और जगह नहीं है। तो हम अपने समस्त श्रोता बंधुओं से भी निवेदन करते हैं कि आधुनिकता का भी भरपूर और उचित उपयोग करें और अपनी संस्कृति को, क्योंकि जो पक्षी है ना, पक्षी उड़ता है, बहुत उड़ता है, कई उड़ाने जानता है, लेकिन वो कितना भी चला जाए दूर उड़ के, उसको बैठने के लिए एक आधार चाहिए, है ना, कोई डाली या पेड़ या जमीन। तो हम ये संस्कृति
ये ग्रंथ ये हमारे आधार हैं जिन पे हमारा जीवन खड़ा हुआ है ना। तो आज श्री रामायण मैया का विश्राम आज यहीं पे। बोलो रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए धनुषधारी भगवान की जय, रामायण मैया की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, ब्राह्मण देवताओं की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे।